हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम लोग रणभूमि बैच की शुरुआत कर रहे हैं जो क्लास 12th और 10th के लिए है। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन इसमें बिल्कुल पुख्ता तरीके से आप लोगों को करवाई जाएगी। जो भी आप लोगों को ये लेक्चर मिलेंगे वो एक रिवीजन के तौर पर आप लोगों की ये क्लासें चलेंगी। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और वो घबरा रहे हैं बोर्ड पेपर से, बोर्ड एग्जाम कैसे देंगे क्या करेंगे, तो वो जरूर ये लेक्चर देखें। इस प्रकार आप लोगों को तो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर करवाई जाएंगी स्टार्टिंग से ही। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि केमिस्ट्री का आप लोगों का ये पहला लेक्चर और पहला चैप्टर बिलियन चैप्टर आप लोगों को शुरू करने जा रहा हूँ। इस क्लास को वो लोग भी देख सकते हैं जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, और वो लोग भी देख सकते हैं जिन लोगों ने सब कुछ अभी तक पढ़ चुके हैं। रिवीजन करने के लिए वो लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिलियन केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, आप लोगों को पता ही है सबको। बिलियन पर पहला चैप्टर है और इसका पहला लेक्चर है आप लोगों का ये। तो जो पहला लेक्चर में हम लोग बिलियन चैप्टर में जो है टॉपिक आप लोगों के वो ये है कि बिलियन क्या होते हैं, पहले वो पढ़ेंगे। ये बिलियन चैप्टर के टॉपिक मैंने आप लोगों को लिख रखे हैं। बिलियन चैप्टर के ये टॉपिक हैं आप लोगों के। बिलियनों के प्रकार, बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, और द्रव विलयनों का वाष्प दाब, आदर्श अनादर्श विलयन और अणुसंख्य गुणधर्म। देखिए अणुसंख्य गुणधर्म उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। अणुसंख्य गुणधर्म इसमें आपके 4 टॉपिक हैं इसके अंदर, और इसके बाद असामान्य मोलर द्रव्यमान। इतने टॉपिक आप लोगों को विलियन चैप्टर में पढ़ना है। इसके साथ साथ ये चैप्टर आप लोगों को पता है कि इसके जो बोर्ड पेपर में ये 8 अंक का आता है, 8 नंबर का ये आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी के साथ साथ इसमें जो आंकिक प्रश्न हैं, ठीक है, आंकिक प्रश्न इसके जो करवाए जाएंगे, जो प्रैक्टिस होगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी यहाँ पर। ठीक है, न्यूमेरिकल थ्योरी सब कुछ यहाँ पर इस चैप्टर से आता है। और ये आप लोगों का चैप्टर स्ट्रॉन्ग जोन होना चाहिए केमिस्ट्री का। अगर इस चैप्टर से नंबर आप नहीं गेन कर पा रहे हो तो आप दिक्कत में हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो क्लास में होने वाला है वो है आप लोगों का, ये है आज के टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे बिलियन क्या होते हैं। बिलियन के बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों को सबको पता होगी, लेकिन फिर से यहीं से शुरुआत हम लोग करेंगे। बिलियन और बिलियन के बारे में कुछ फैक्ट, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी, गुण और बिलियनों के प्रकार, ये आप लोग इम्पोर्टेंट है। ये आपको ऑप्शन में एमसीक्यू में कभी कभार पूछ लिया जाता है। और सबसे जो फोकस रहेगा क्लास का, आज जो मेन पर्पज रहेगा क्लास का वो रहेगा कि इन सांद्रताओं को व्यक्त करने की जो विधियां हैं आप लोगों की, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इसको भार प्रतिशत भी कहते हैं, और पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो ये जो चारों प्रोसेस हैं इन पर खास तौर से आज की क्लास का फोकस रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक इस क्लास को देखिए, एंजॉय करिए और चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। यहाँ से आप लोगों के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी आज, तभी आगे की क्लास में आप लोगों को मजा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक बिलियन। तो बिलियन, जैसा कि आप सब लोग पढ़ चुके हैं, बिलियन क्या है। विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है जिसको हम लोग बिलियन कह देते हैं। अब आप ऐसे इमेज करिए, आप लोग खुद घर में आप इसको करके देख सकते हैं, विलेन बना सकते हैं। आप लोग घर में सब लोग शरबत बनाते होंगे और वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जिसको हम लोग विलेन बोलेंगे। ठीक है, सब लोग मिश्रण से तो वाकिफ होंगे कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण आपके 2 प्रकार के होते हैं, और जब हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को मिलाते हैं या 2 पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो जो प्राप्त होता है पदार्थ उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। मिश्रण आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक समांगी और एक विषमांगी। सिंपल बात यह है कि समांगी मिश्रण में जो दोनों पदार्थ हम मिलाते हैं उनके दोनों पदार्थों को हम देख नहीं सकते हैं, एक जैसा दिखाई देगा वो। ठीक है, उनकी प्रावस्थाएं क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और विषमांगी में आप देख सकते हो दोनों पदार्थों को, दूर से देख के बता दोगे कि ये अलग, ये चीजें मिली हुई हैं इसमें। जैसे आपको आपके आने से पहले शरबत घोल बना दी जाए, चीनी पानी में घोल दी जाए, ठीक है, तो आप नहीं बता पाओगे कि इसमें चीनी मिली है कि नमक मिला है बिना पिए हुए। ठीक है, बिना उसका स्वाद चखे हुए नहीं बता पाओगे। तो विलयन क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण आप लोग जान गए होंगे कि जिनकी प्रावस्था सेम होती है, मतलब वो दिखाई नहीं देते हैं, आपस में घुल जाते हैं। जैसे अगर हम जल में क्या करेंगे, अगर हम जल में चीनी को घोलेंगे,
क्या करेंगे, चीनी को घोलेंगे तो चीनी के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, चीनी के जो पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएंगे, जल के पार्टिकल के समान हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चीनी आपको उसमें दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार जो मिश्रण बना इसको समांगी मिश्रण कहेंगे, और समांगी मिश्रण का ही दूसरा नाम आपका विलयन है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर मैं चीनी तो घोल नहीं सकता हूँ, तो आपको यहाँ पर बना के पढ़ के समझा के ही बताया जा सकता है। एक फैक्ट लिख सकते हो आप लोग कि समांगी मिश्रण, जो समांगी मिश्रण विलयन के प्रत्येक भाग का, या आप कह सकते हो कि विलयन समांगी मिश्रण होता है तो उसके प्रत्येक भाग का जो संगठन है वो समान होता है। आप देखोगे कि जब आप चीनी पहले घोलने से पहले चीनी के पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, आप उसको दिखाई देते हैं। जब आप पानी में घोल दोगे तो चीनी के पार्टिकल क्या करेंगे, पानी के पार्टिकल के साइज के हो जाएंगे धीरे धीरे घोलकर। तो वो साइज क्या हो जाता है, सबका इक्वल हो जाता है, पानी के कणों का चीनी के जो पार्टिकल है वो पानी के कणों के समान हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो संगठन है वो समान होता है, ठीक है। तो विलयन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, जल और आप कह सकते हो चीनी का जो समांगी मिश्रण है वो विलयन है। जल और ग्लूकोज, ग्लूकोज भी उसमें घुल जाता है, इसके बाद जल और नमक भी आप बोल सकते हो। तो ये सब क्या है, विलयन के एग्जाम्पल हैं। अब विलयन के घटक, घटक या आप कह सकते हो अवयव एवं अवयव, या इनको आप अवयव भी बोल सकते हो। अवयव, अब देखिए घटक या अवयव में क्या एक दूसरे के वही, मतलब जिन पदार्थों से, जिन दो पदार्थों से मिलकर विलयन बना हुआ है उन्हीं को हम लोग कहते हैं घटक या अवयव, या आप कह सकते हो भाग, ठीक है। एक भाग, दो भाग जो भी है कि इसमें कितने भाग हैं, तो यही आप लोगों के विलयन के घटक हैं। विलयन के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं पदार्थों के अनुसार, विलय और विलायक, ठीक है। एक घटक को हम लोग, घटक कितने होते हैं, विलय, विलय, और दूसरा जो घटक होगा आपका विलायक, ठीक है। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो विलय और विलायक ही पढ़ने वाले हैं। विलयन आपको समझ में आ गया होगा, इसकी परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट यही है कि समांगी मिश्रण को ही हम लोग विलयन कहते हैं। अब आपको समांगी मिश्रण पता होना चाहिए। घटक दो होते हैं, विलय और विलायक। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो विलायक और विलय, अब देखिए हम इनकी परिभाषा दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं इनको, ठीक है। विलय और विलायक को दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो वो जो विलयन में अपनी प्रावस्था को खो देते हैं, जैसे चीनी है, चीनी पहले ठोस अवस्था में होती है, जब उसको पानी में मिलाया जाता है तो चीनी अपनी प्रावस्था, जो प्रारंभिक अवस्था है उसकी ठोस अवस्था, उसको खो देती है, ठीक है। तो जो अपनी प्रारंभिक अवस्था को खो दें तो वो आपके विलय पदार्थ होते हैं। जो अपनी प्रारंभिक अवस्था को, किसी विलयन में विलायक उस पदार्थ को कहते हैं, पहले विलायक की परिभाषा लिखी हुई से, जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, और जो पदार्थ अपनी मूल भौतिक अवस्था को खो देता है उसे विलय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जो पदार्थ अपनी मूल भौतिक अवस्था को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। जैसे मैंने आपको चीनी और पानी का बताया कि चीनी पहले क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। चीनी आपकी कैसे होती है, पहले घुलने से पहले ठोस अवस्था में होती है। जब आप पानी में उसको घोलते हो तो अपनी मूल भौतिक अवस्था जो ठोस अवस्था है उसको खो देती है और वो घुल जाती है, तो वो क्या है, आपका विलय पदार्थ हो गया चीनी। अब यहाँ पर विलायक की जब बात करें तो जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, जब हमने क्या किया, जब हमने जल और चीनी को घोला, ठीक है, चीनी यहाँ पर क्या थी, ठोस सॉलिड थी, ठीक है, और जल आपका क्या था, लिक्विड था, ठीक है। जल की क्या अवस्था थी, लिक्विड थी। अब जब दोनों का घोल जो शरबत बना, जो विलयन बन गया, तो यहाँ पर शरबत बन गया, ये आप लोगों का चीनी और जल का जो घोल बन गया, विलयन बना, उसकी अवस्था क्या है, उसकी अवस्था तो भाई साहब द्रव है ना, लिक्विड अवस्था में है, वो द्रव अवस्था में है। तो जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी हो, इसी को हम लोग विलयन कहेंगे। इन दोनों से जो मिलकर बना उसको क्या कहेंगे, हम लोग विलयन कहेंगे। और विलयन की क्या अवस्था है, यहाँ पर द्रव अवस्था है, और द्रव अवस्था इनमें दोनों में से किसकी है, जल की है। तो जरा सी बात है, यहाँ पर आपका जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, जल आपका विलायक, और चीनी अपनी मूल भौतिक अवस्था को खो दे रही है, इसीलिए चीनी आपकी क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी, ठीक है। ये आपका
अगर मान के चलिए कि दोनों की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो सेम है, जैसे जल यहाँ पर क्या है, लिक्विड में है, द्रव अवस्था में है, चीनी यहाँ पर ठोस है, लेकिन अब कोई दूसरा पदार्थ ऐसा आप ले लीजिए जिसकी प्रारंभिक अवस्था क्या है, जल के समान ही है, द्रव अवस्था में है, तब आप विलेय और विलायक किसको कहोगे? तो देखिए अब यहाँ पर जो अधिक मात्रा में होगा, विलयन में जब दोनों अवयव की या दोनों घटकों की मूल भौतिक अवस्थाएं सेम होंगी, जैसे लिक्विड लिक्विड होंगी या ठोस ठोस होंगी, तो अगर जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसको हम लोग विलायक कहेंगे। ठीक है, यदि दोनों घटकों की मूल भौतिक अवस्थाएं क्या हो, विलयन जैसी हो, जैसे विलयन बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो अगर विलयन जैसी हैं तो तब विलयन का जो घटक, घटक मतलब वही आप लोग समझ लीजिए अवयव, घटक अधिक मात्रा में होगा वही आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और जो कम मात्रा में होगा वो आपका विलेय पदार्थ हो जाएगा। जैसे जल यहाँ पर कम और ज्यादा वाला एग्जाम्पल आप देखिएगा, जैसे हम लोग जल और एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, आप पीने वालों से पूछ सकते हो जल और एल्कोहल, अगर जल और एल्कोहल में आप जिसकी मात्रा आप ज्यादा कर दोगे वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा इन दोनों में, और जिसकी मात्रा कम कर दोगे वो विलेय पदार्थ हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि एल्कोहल भी लिक्विड होता है, द्रव अवस्था में होता है, और जल भी आपका द्रव अवस्था में होता है। तो ये विलेय और विलायक के बारे में आपको जानकारी थी, ये जानकारी आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। ये जो पहली डेफिनेशन है वो मैंने आप लोगों को बताई कि जो विलयन में, ठीक है, विलयन में विलायक वो पदार्थ होते हैं जो अपनी मूल भौतिक अवस्था, जिनकी मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है वो विलायक है, और जो अपनी मूल भौतिक अवस्था को खो देते हैं, जैसे चीनी अपनी मूल भौतिक अवस्था को खो रही है, तो यहाँ पर चीनी आपका क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ हो जाएगा और विलायक जल हो जाएगा। लेकिन जब विलयन क्या हो, जब विलयन जो विलेय और विलायक हैं, जब घटक है जो उनकी जो भौतिक अवस्था है वो विलयन की जैसी ही हो, दोनों सेम प्रावस्था में हो, तब आप लोग क्या करोगे, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो आपका विलायक होगा और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय पदार्थ होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जल और एल्कोहल का। ठीक है, अगर हम लोग जल और एल्कोहल में देखेंगे, जिसकी मात्रा ज्यादा कर देंगे वो आपका विलायक हो जाएगा, जिसकी मात्रा कम कर देंगे वो आपका विलेय पदार्थ हो जाएगा। तो ये विलेय और विलायक के विषय में जानकारी थी आपकी। चलते हैं अगले टॉपिक पर, विलयन के जो गुण हैं उनको देख लेते हैं। विलयन का पहला गुण यही है कि विलयन में एक ही प्रावस्था होती है, जैसा कि आपको मैंने बताया प्रावस्था अलग अलग नहीं हो सकती, अगर प्रावस्था अलग अलग हो जाएगी तो विलयन आपका समांगी नहीं होगा, समांगी मिश्रण नहीं होगा, फिर उसको हम लोग विलयन नहीं बोलेंगे। तो विलयन में जो सब घटक होते हैं उनकी प्रावस्था सेम होती है, अतः यह एक एकल प्रावस्था वाला तंत्र होता है। विलयन में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸, बहुत छोटा कण का आकार होता है, इतनी तो नाभिक की त्रिज्या ही होती है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें विलयन के घटकों जैसे विलेय और विलायक को भौतिक विधियों द्वारा सरलता से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि समांगी मिश्रण ही विलयन है, और समांगी मिश्रण में आप दोनों जो घटक हैं उनको आप देख ही नहीं सक पाओगे कि कहाँ पर चीनी है कहाँ पर जल है, वो तो पूरे उसमें जल में घुल गई ना, तो इसके बाद आप अलग नहीं कर पाओगे, मतलब सरलता से अलग नहीं कर पाओगे, कोशिश करोगे तो कोई विधि बनी जाएगी अलग करने की, लेकिन इनको भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, सरलता से यह ध्यान रखना है। विलयन के गुण धर्म उसके घटकों जो अवयव होंगे, जैसे अब चीनी है, चीनी मीठी होती है, जब चीनी पानी में घुल जाएगी तो पूरा पानी भी क्या हो जाएगा, मीठा भी हो जाएगा। तो उसके जो गुण धर्म है वो किस पर, घटक पर होते हैं, जो घटक के होंगे, जैसे चीनी तीखी, तो अगर चीनी तीखी हो गई तो तीखा हो जाएगा वो, अब आपको पता है कि मीठी होती है। तो विलयन के गुण धर्म उसके घटकों मतलब अवयव के गुण धर्मों होते हैं, मतलब जैसे उसके घटक के गुण होंगे वैसे ही विलयन का गुण होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अपने गुणों को समाप्त नहीं करते हैं, मतलब जो गुण अवयव हैं वो घुलने के बाद अपने गुणों को समाप्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि चीनी क्या करे, अपने गुण को समाप्त कर दे, वो जो मीठापन है चीनी का वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। विलयन के गुणधर्म जैसे घनत्व, सांता, प्रस्तनाव, क्वथनांक, हिमांक आदि विलयन के संगठन के साथ साथ परिवर्तित हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अगर हम लोग संगठन चेंज करेंगे तो ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। बात समझिएगा, संगठन का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए कि हम एक ही घटक की मात्रा बढ़ाते जाएं, ठीक है, संगठन चेंज हो जाएगा, तो ये सारी चीजें भी चेंज हो जाएंगी। हिमांक चेंज हो जाएगा, क्वथनांक चेंज हो जाएगा, सांद्रता चेंज हो जाएगी, घनत्व भी चेंज हो जाएगा। तो ये विलयन के गुण थे, आप इनको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हाँ, जिसको पीडीएफ चाहिए वो नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, तो ये इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं विलयन के प्रकार, ठीक है, विलयनों के प्रकार। तो अब देखिए विलयनों के प्रकार, विलयन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। एक तो विलय पदार्थ की मात्रा के अनुसार, ठीक है, विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, दूसरा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और तीसरा जो होगा विलायक और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर, कि उसमें विलायक की भौतिक अवस्था क्या है, विलय की भौतिक अवस्था क्या है, उसके आधार पर। पहला आप लोगों का विलय की मात्रा के अनुसार, उसके आधार पर हम लोग देखते हैं विलयन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो विलय की मात्रा के आधार पर पहला पॉइंट है आपका तनु विलयन। तनु विलयन किसको कहते हैं? देखिए तनु मतलब होता है हल्का, ठीक है, या आप कह सकते हो कम, ठीक है। तो जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा कम होगी वो आपका क्या होगा? तनु विलयन होगा। जिस विलयन में विलय पदार्थों की मात्रा क्या होगी? कम होगी, वो तनु विलयन होगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि हम एक अकेले विलयन को तनु विलयन नहीं कहते हैं। जब तक हमारे सामने 2 विलयन नहीं होंगे तब तक हम उसको तनु विलयन नहीं जान पाएंगे कि कौन तनु विलयन है, ठीक है। जैसे कि तनु और सांद्र जिसको हम लोग कहते हैं, तनु विलयन, सांद्र विलयन। तो हम लोग अब जैसे यहाँ पर क्या है, एक ये इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जल मिला रहा हूँ H2O और प्लस चीनी मिला रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पर चीनी मिलाई है 1 चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच इसमें चीनी मिला दी है मैंने, ठीक है। अब आप इसको नहीं बता पाओगे कि ये तनु विलयन है कि सांद्र विलयन है। क्यों? क्योंकि जब तक इसी के जैसा दूसरा विलयन नहीं मैं बनाऊंगा। अब जैसे मैं यहाँ पर मान के चलिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक इसी तरीके से दूसरा, एक इसी तरीके से मैंने दूसरा यहाँ पर बनाया, उसमें भी मैंने क्या किया, जल की मात्रा सेम रखी, जितनी इसमें जल की मात्रा है उतनी इसमें भी है जल की मात्रा, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया कि चीनी जब मिलाई तो चीनी मैंने इसमें क्या की, 2 चम्मच मिला दी। चीनी की मात्रा कितनी कर दी? 2 चम्मच कर दी, ठीक है। जो चम्मच यहाँ पर यूज की थी वही चम्मच यहाँ पर यूज की है, चम्मच में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर चीनी मैंने 1 चम्मच यूज की, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच यूज की। तो अब आप इन दोनों में बता सकते हो कि तनु विलयन कौन सा है और सांद्र विलयन कौन सा है। जब तक ये अकेले रहेगा या ये अकेले रहेगा, ठीक है, या ये अकेले रहेगा। क्यों? अगर मान के चलिए कि ये केवल आपका ये केवल है, तो क्या मैं इसको तनु नहीं बना सकता हूँ? एक दूसरा विलयन लूं तो उसमें चीनी की मात्रा 3 चम्मच कर दूं तो वो सांद्र हो जाएगा, ये तनु हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एक अकेले विलयन को देख के आप उसको नहीं बता सकते हो कि ये तनु है कि सांद्र है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तनु विलयन क्या होते हैं? वह विलयन जिसमें विलय पदार्थों की मात्रा विलायक की अपेक्षा, ठीक है, विलायक की अपेक्षा बहुत ही कम होती है, तनु विलयन कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये तनु विलयन आपका है। जैसे कि इसमें चीनी की मात्रा 1 चम्मच है और यहाँ पर 2 चम्मच है, तो इन दोनों में अगर तुलना कराएं तो इसमें विलय पदार्थ की मात्रा कम है, इसीलिए ये जो पहला वाला मैंने आपको सोल्यूशन बनाया ये आपका क्या होगा? तनु विलयन होगा। किसका? जल और चीनी का। ये बात समझ में आ गई? इसमें विलायक की मात्रा दोनों में मैंने सेम कर रखी है, ठीक है, विलायक की मात्रा जैसे जल है उसकी मात्रा मैंने सेम कर रखी है। अब बात करते हैं हम लोग आगे सांद्र विलयन। अगर हम लोग सांद्र विलयन की बात करें तो जस्ट उसका उल्टा है, अपोजिट है, कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक और विलायक मतलब कि विलय की अधिक मात्रा विलायक में घुली होती है। अब देखिए तनु विलयन की अपेक्षा विलायक की मात्रा अधिक घुली होती है, ऐसा नहीं है कि विलायक से ही अधिक हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन तनु विलयन की अपेक्षा इसमें तनु विलयन में क्या होगी? विलय पदार्थ की मात्रा कम होगी और इसमें आपकी विलय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे, ठीक है। आगे पीछे मैंने आपको एग्जांपल बताया ही है।
तो अब बात करते हैं तीसरा नंबर, जो कि आपका संतृप्त विलयन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप लोगों से, एग्जामिनर ही पूछ लेगा तनु विलयन क्या होते हैं, सांद्र विलयन क्या होते हैं। आपका प्रैक्टिकल होगा, वाइवा होगा, उसमें आप लोगों से एग्जामिनर पूछ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं, और ये आपके बोर्ड पेपर में भी शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान देते रहिए। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें संतृप्त विलयन की, तो किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब ये विलेयता और इस प्रकार बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसको देखिए, ये परिभाषा आपको थोड़ा सा कठिन लग रही होगी। आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे हम क्या करें, चीनी को घोलना शुरू करें वाटर में, ठीक है, अब घोलते जाए घोलते जाए घोलते जाए, एक समय ऐसा है कि चीनी घुलना बंद हो जाए, और जैसे हम उसमें और घोलने की कोशिश करें तो वो चीनी क्या हो कि नीचे तली पर बैठ जाए, ठीक है, नीचे बैठने लगे और घुलना बंद हो जाए। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये हमने क्या किया, फिर से हमने वाटर लिया, चीनी और जल, ठीक है, इसमें H2O लिया, और प्लस हम इसमें क्या कर रहे हैं, चीनी को घोल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें चीनी घोल रहे हैं, अब इसमें चीनी घुलती जा रही है। जैसे हमने क्या किया कि 9 चम्मच चीनी को घोला, प्लस 1 चम्मच और कर दिया, तो 10 चम्मच चीनी इसमें घुल गई। जैसे ही हमने 11वीं चम्मच चीनी यूज की, तो चीनी घुलने की बजाय इस पात्र के तली में यहाँ पर बैठने लगी। तो उस समय इस विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। जैसे एक व्यक्ति कोई खाना खाता है, अपना वो पूरा पेट भर लेता है खा के, कि अब उससे मतलब बिल्कुल अब उससे खा ही नहीं सकता उसके बाद, तो उस समय उसको क्या कहेंगे, अगर खिलाओगे तो वो यहीं पर रखा रहेगा, अंदर पेट में नहीं जाएगा, जबरदस्ती करोगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तृप्त हो गया, संतृप्त हो गया। तो इस तरीके से ये क्या कहलाएगा, आपका संतृप्त विलयन कहलाएगा, कि जब आपकी विलेय पदार्थ की मात्रा उसमें घुलना बंद हो जाए, नीचे तली पर बैठने लगे, उस विलयन को ही हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। तो आप कह सकते हो किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है, और इस प्रकार बने विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग सकते हो, और जो मैंने बात आपको समझाई है वहां से भी आप समझ सकते हो संतृप्त विलयन, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अब तो संतृप्त विलयन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं असंतृप्त विलयन। देखिए, अब असंतृप्त विलयन क्या है कि जिसमें संतृप्त विलयन की अपेक्षा विलेय पदार्थ की मात्रा थोड़ा सा कम हो। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या कहा कि 9 + 10 चम्मच हम लोग चीनी घोल रहे थे, इसके बाद जब 11वीं चम्मच चीनी घोल रहे थे तो घुलना बंद हो जा रही थी चीनी, ठीक है, क्योंकि विलेय और विलायक के बीच में एक साम्यावस्था क्रिएट हो जा रही थी, तो इसलिए चीनी वहां पर घुलना बंद हो जा रही थी। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें, तो अब यहाँ पर जो विलेय पदार्थ की मात्रा है वो 9 चम्मच ही रखना है, मतलब कि संतृप्त नहीं होने देना है विलयन को, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। अगर आप 10 चम्मच डालोगे फिर 11वीं डालोगे तो घुलना बंद हो रही है, तो इसीलिए संतृप्त नहीं होने देना है। जिस विलयन को हम लोग संतृप्त होने से बचाएं, मतलब कि विलेय पदार्थ की मात्रा उतनी कम रखें उसमें कि वो संतृप्त ना हो पाए, उसी को हम लोग कहेंगे असंतृप्त विलयन। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। संतृप्त विलयन आपको समझ में आ गया। संतृप्त विलयन ये है कि जब विलेय पदार्थ में विलायक पदार्थ में विलेय पदार्थ की मात्रा घुलना बंद हो जाए। जैसे अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पानी की निश्चित मात्रा लूं और उसमें चीनी घोलना शुरू करूं या नमक घोलना शुरू करूं, तो संसार का पूरा नमक उतने ही मात्रा में थोड़ा घुल जाएगा, कभी ना कभी वो पानी क्या करेगा, नमक को घोलना बंद करेगा, ठीक है। जब घोलना बंद कर देगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, ठीक है। असंतृप्त विलयन क्या है, जो जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा थोड़ा सा कम होती है, उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। इन विलयनों को बनाया जा सकता है, इसीलिए आप इनके एग्जाम्पल नहीं आप देख रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आप लोगों का विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर आप लोगों का वर्गीकरण, ठीक है। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण है। पहले है आपका गैस विलयन। इसमें गैस विलयन में क्या है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें आप लोगों का जो विलेय पदार्थ है, विलयन में जो विलेय पदार्थ है वो तो गैस होगा, ठीक है, द्रव अथवा ठोस हो सकता है। गैस द्रव मतलब जो विलेय पदार्थ आपका गैस द्रव अथवा ठोस
हो सकता है, परंतु जो विलायक होगा वो गैस ही होगा। ठीक है, तो ऐसे विलयन जिसमें विलायक पदार्थ क्या होता है, गैस होता है, बाकी आपके जो दूसरा अवयव है वो गैस हो सकता है, वो ठोस हो सकता है और वो द्रव भी हो सकता है। तो जब दो या दो से अधिक गैसें मिश्रित की जाती हैं तो इस प्रकार के बने विलयन को हम लोग गैसीय विलयन कहते हैं। जब गैसें मिश्रित होती हैं तो आप लोगों का विलयन क्या होता है, गैसीय विलयन होता है। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पर विलायक की अवस्था क्या ली गई है, गैस ली गई है, तो इसीलिए हम लोग इसको गैसीय विलयन बोल रहे हैं। सिंपल लॉजिक है कि जिसमें विलायक क्या होगा, गैस होगी, वो आपका क्या होगा, गैसीय विलयन होगा। ठीक है, और बाकी विलेय पदार्थ जो आपका होगा, जो विलेय पदार्थ होगा वो आपका ठोस, ठीक है, द्रव और गैस हो सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैसीय विलयन कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे है हमारा, बात करें द्रव विलयन। ठीक है, द्रव विलयन जिसमें आपका विलायक क्या होगा, द्रव होगा, वह आपका क्या होगा, द्रव विलयन होगा। ठीक है, जिसमें आपका इस विलयन में क्या है, विलायक आपका क्या है, विलायक आपका क्या होगा, विलायक आपका द्रव होगा, लिक्विड होगा। बाकी आपका जो विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ आपका क्या हो सकता है, विलेय पदार्थ आपका द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार जो विलयन बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं द्रव विलयन, जिसमें विलेय पदार्थ क्या होता है, वो सॉरी विलायक क्या होता है, द्रव होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव विलयन कहेंगे। अब यहाँ पर ठोस विलयन की बात करें तो जिसमें आप लोगों का क्या है, विलायक, विलायक आपका क्या होगा, विलायक आपका सॉलिड होगा, ठोस होगा। बाकी आपके जो विलेय पदार्थ हैं, विलेय पदार्थ आपके ठोस भी हो सकता है। ठीक है, जो विलेय पदार्थ होंगे वो ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब कोई गैस, द्रव या ठोस पदार्थ परमाणु अथवा आणविक आकार में ठोस में अनियमित रूप से परिक्षिप्त होता है तो बने विलयन को हम लोग ठोस विलयन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीजें, तो ठोस विलयन क्या होंगे, द्रव विलयन क्या होंगे, गैस विलयन क्या होंगे। इसमें विलायक की प्रकृति के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। विलायक आपका ठोस, द्रव, गैस हो सकता है, तो उसी के आधार पर आप लोगों के विलयन हो जाएंगे। अगर विलायक द्रव है तो द्रव विलयन, विलायक अगर ठोस है तो ठोस विलयन, और विलायक अगर आपका गैस है तो गैसीय विलयन। अब इसके बाद आगे अगर हम लोग बात करें दोनों की प्रकृति के आधार पर, जो तीसरा आपका है उसके आधार पर देखिए विलयन 9 प्रकार के आपके होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके एग्जाम्पल भी ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि विलायक और विलय की प्रकृति के आधार पर, दोनों की आपकी प्रकृति, ठीक है, अवस्था जिसको हम लोग कहेंगे, विलायक और विलय की अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर ये 9 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 9 प्रकार के। अब इन 9 प्रकारों को आप समझिएगा। जैसे यहाँ पर आपका ठोस है, ठोस, ठीक है, फिर इसके बाद गैस, ठोस के बाद आपका गैस या द्रव आप कर लीजिए, द्रव, और इसके बाद आपका गैस। ठीक है, अब यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस। अब ये ठोस क्या करेगा, इन तीनों के साथ विलयन बनाएगा। ठीक है, समझ गए। विलय आपका विलायक क्या होगा, विलायक आपका ठोस होगा, तो विलय आपका गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन हो गए। इसी तरीके से जो आपका द्रव है, जो आपका क्या है, द्रव है, वो क्या हो सकता है, द्रव द्रव का विलयन हो सकता है, द्रव गैस का हो सकता है, द्रव ठोस का हो सकता है। तो तीन तीन, ये आपके कितने हो गए, 6 हो गए। इसी तरीके से गैस, अगर हम लोग बात करें गैस का क्या होगा, इसी तरीके से गैस का विलयन हो सकता है, गैस द्रव का हो सकता है, गैस ठोस का हो सकता है। तो ये कुल मिला के आपके कितने होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, विलय और विलायक की प्रकृति के आधार पर। जैसे गैसीय विलयन पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, जो आपके गैसीय विलयन होंगे,
गैसी विलयन में देखिए, गैसी विलयन में तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये गैसी विलयन द्रव विलयन के रूप में है। तो गैसी विलयन में आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गैसी विलयन में आपका जो विलायक है ये तो निश्चित है कि आपका गैस रहेगा, ठीक है। तो विलय आपका गैस गैस हो सकता है, विलय आपका गैस गैस हो सकता है, गैस द्रव हो सकता है, ठोस गैस हो सकता है। इसमें आप लोगों ने क्या किया है कि विलायक आपका गैस ही है। तो उसके तरीके से एग्जाम्पल आपके लिखे हैं कि जैसे गैस गैस का मिश्रण, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वायु आपका गैसीय मिश्रण जो है आपका क्या है, गैस गैस का विलायक है, तो गैसी में विलयन है। इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का अगर मिश्रण कर दें, क्लोरोफॉर्म लिक्विड होती है, गैस आप नाइट्रोजन आपका होती है, इसमें घुल सकती है। इस तरीके से ठोस कपूर और नाइट्रोजन गैस, आप लोग जो कपूर को जलाते हो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, वो मिक्स हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गैस और ठोस का विलयन हो जाएगा। इसी तरीके से द्रव विलयन का आपका, जैसे गैस और द्रव, यहाँ पर विलायक आपके क्या हो जाएंगे, ज्यादा विलायक आपके क्या हो जाएंगे, ये द्रव हो जाएंगे, इसमें विलायक आपके क्या हो जाएंगे, द्रव हो जाएंगे द्रव विलयन में। और द्रव का विलायक द्रव, गैस, द्रव, ठोस। विलय पदार्थ आपके तीनों हो सकते हैं। इस तरीके से आपका क्या होगा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन आप द्रव का है, ठीक है, द्रव और गैस का मिश्रण है। जल में घुला हुआ एथेनॉल एल्कोहल, द्रव द्रव का है, एल्कोहल जो पैक बनाते हो आप लोग। और जल में घुला हुआ ग्लूकोज, अब ग्लूकोज देखिए ठोस होता है, ग्लूकोज को द्रव में घोलेंगे, घुल सकता है, आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ठोस और गैस का मिश्रण, हाइड्रोजन को प्लेटिनम विलयन में घोलते हैं, पारे को सोडियम में घोलते हैं। सोडियम आपका देखिए, पारा क्या होता है, धातु है लेकिन लिक्विड होता है। सोडियम आप लोग देखते हो ठोस भी होता है लेकिन सॉफ्ट ठोस होता है सोडियम, ये ध्यान रखना है। तांबे का सोने में आप लोग गला के ठोस, दोनों ठोस अवस्था में होते हैं, पहले उनको गलाते हैं फिर इसके बाद मिश्रण बना देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके विलायक की प्रकृति के आधार पर था। एक और आपका इसी तरीके से है विलयनों के प्रकार आप लोगों के, ये देखिए गैस का गैस उसी उसी तरीके से है, ये आप लोग जान सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो यहाँ पर। तो विलयन, विलय और विलायक के आधार पर भी आप लोगों के विलयनों के प्रकार आपको बता दिए गए उनके आधार पर। अब हम लोग चलते हैं भैया सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया है कि यही आपका क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज की क्लास का, ठीक है। तो विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की आप लोगों की 4 विधियां हैं, यहाँ पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इनके न्यूमेरिकल और मतलब इनका एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे। तो सबसे पहले किसी विलय की सांद्रता का अर्थ है विलय की उस मात्रा से है जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन में घुली हुई है। देखिए सांद्रता का मतलब मैं सीधे हिंदी में अगर बात करूं तो विलयन आपका कितना गाढ़ा है और कितना पतला है, उसी से आप सांद्रता का अंदाजा लगा सकते हो। और यहाँ पर कह सकते हो कि विलय की सांद्रता का अर्थ यह है कि विलायक में या विलयन में उसकी मात्रा कितनी घुली हुई है, एक निश्चित मात्रा में या निश्चित आयतन में घुली हुई है, उसी को हम लोग कहते हैं सांद्रता, ठीक है। या आपने देखा होगा कि दूध है, तो दूध में पानी मिला दो तो उसका पतला पतला हो जाता है दूध, शुद्ध दूध थोड़ा गाढ़ापन होता है, तो उसकी सांद्रता जो बिना दूध वाला होता है उसकी सांद्रता थोड़ा सा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जो पानी मिला देते हैं तो सांद्रता कम हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए सांद्रता को व्यक्त करने की पहली विधि है आप लोगों का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, इसको हम लोग भार प्रतिशत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भार प्रतिशत भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भार प्रतिशत भी कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी विलयन के 100 ग्राम में, ठीक है, 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान, ठीक है, विलय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। सिंपल बात यह है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो विलयन है, विलयन का 100 ग्राम लेना है और विलयन मतलब 100 ग्राम विलयन बनाना है, 100 ग्राम में विलय पदार्थ के जितने ग्राम घुले होंगे वही आपका क्या है, भार प्रतिशत है, ठीक है। फिर से आप सुनिएगा कि मैंने क्या कहा है कि आपको क्या करना है कि 100 ग्राम विलयन बनाना है, विलयन की मात्रा कितनी रखनी है,
100 ग्राम रखनी है। और इस 100 ग्राम विलयन में विलय पदार्थ जितने ग्राम आप यूज करोगे, ठीक है, बात समझ में आई? विलय पदार्थ आप लोग क्या करोगे, जितने ग्राम यूज करोगे वही क्या है, द्रव्यमान परसेंटेज है, द्रव्यमान प्रतिशत है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम में मात्रा या विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन का भार परसेंटेज कहलाता है। इसे द्रव्यमान प्रतिशत का अब हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान परसेंटेज क्या होता है। इस विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ के द्रव्यमान या विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन का भार परसेंटेज कहलाती है। इसका हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। फॉर्मूला आप लोगों का द्रव्यमान परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, ये हम लोग क्या करते हैं ग्राम में लेते हैं, ठीक है, बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, ये भी हम लोग क्या करेंगे ग्राम में ही लेंगे, ठीक है, इंटू 100। ठीक, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी विलयन में, ठीक है, किसी मतलब विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम में मात्रा विलयन की भार परसेंटेज कहलाती है। तो इसका एक एग्जांपल है कि एक एग्जांपल से हम लोग इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा बताई कि विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम की मात्रा, ठीक है, विलय पदार्थ के ग्राम में मात्रा विलयन का भार परसेंटेज है। जैसे हम लोग यहाँ पर कहें कि एक विलयन है 80% H2SO4, ठीक है, 80% H2SO4 का विलयन का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है, 80% H2SO4 भारानुसार विलयन, विलायक लिख दिया, विलयन विलयन का अर्थ। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ यह है कि अगर हम लोग विलयन 100 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है, जैसे 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में आपका 80 ग्राम आपका क्या होगा, 80 ग्राम आपका, ये 80% हो गया ना H2SO4, तो इसका मतलब 100 ग्राम में आपका 80 ग्राम आपका क्या है, 100 ग्राम में आपका 80 ग्राम क्या है, 100 ग्राम में आपका 80 ग्राम H2SO4 है, ठीक है, 80 ग्राम आपका क्या है, H2SO4 है, ठीक। और बाकी जो बचा आप लोगों का 20 ग्राम, 20 ग्राम बाकी आपका दूसरा पदार्थ है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी और पदार्थ, जल मिलाया गया तो जल है, अगर और कुछ मिलाया गया तो वो है। तो यहाँ पर अगर 80%, अगर हम यहाँ पर कह देता कि 10%, ठीक है, भारानुसार 10% जल, चीनी का विलयन, चीनी का विलयन, तो यहां पर आपका 100 ग्राम में 10 ग्राम क्या हो जाती, चीनी हो जाती, बाकी 90 ग्राम जल हो जाता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इस तरीके से ये भार परसेंटेज आपको निकालते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल इसका सवाल देखते हैं। ये फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए, द्रव्यमान परसेंटेज आपको पता होना चाहिए क्या होती है। द्रव्यमान परसेंटेज क्या है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में, ठीक है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। अब अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो विलय पदार्थ, विलय का द्रव्यमान ग्राम में और विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। अच्छा, यहाँ पर विलयन का जो द्रव्यमान है वो किस तरीके से होगा, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा विलायक का, विलायक का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, मतलब कुल विलयन का द्रव्यमान यहां पर रखा जाएगा, द्रव्यमान द्रव्यमान,
ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम लोग एक ठो एग्जाम्पल देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि चीनी के 50 ग्राम विलयन में 5 ग्राम चीनी उपस्थित है। ठीक है, विलयन की भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। मतलब कि विलयन की मात्रा कितनी है, 50 ग्राम है और उसमें 5 ग्राम चीनी उपस्थित है, तो चीनी की जो परसेंटेज है वो कितनी है, या आप कह सकते हो कि इस विलयन को हम लोग भारानुसार चीनी के अनुसार कितने परसेंटेज में व्यक्त करेंगे। जैसे मैंने वहां पर 80% H2SO4 बताया, तो उसमें 80 ग्राम आपका क्या था, H2SO4 था, बाकी का आपका दूसरा पदार्थ था। तो यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए चीनी की जो मात्रा दी हुई है, मतलब कि आपका यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो विलयन जो गिवन है यहाँ पर, वो गिवन है विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान मतलब कि कैपिटल डब्ल्यू मान लीजिए, कैपिटल डब्ल्यू आपका दिया हुआ है 50 ग्राम, और विलयन में 5 ग्राम चीनी है। अब जो मात्रा में कम होगा वही विलय पदार्थ होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो ज्यादा होगा वो विलयन का होगा, या आप कह सकते हो विलायक होगा। विलय का द्रव्यमान, जिसको हम लोग स्मॉल डब्ल्यू कहेंगे, कितना है, 5 ग्राम है, 50 5 ग्राम है। ठीक है, अब भार परसेंटेज निकालना है, तो आपका द्रव्यमान परसेंटेज क्या होता है, भार प्रतिशत लिख सकते हैं। भार प्रतिशत क्या हो जाएगा, बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटा कैपिटल डब्ल्यू इंटू 100। वहां पर अच्छा फॉर्मूला, मैंने 100 तो नहीं भूल गया मैं, ठीक है, हाँ लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है दिमाग में। अब यहाँ पर आप लोगों का ये 100 हो जाएगा। अब आप वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 5, ये आपका क्या हुआ, 50, 100, 2, 10। तो ये क्या हुआ कि 10% चीनी का, 10% चीनी का विलयन हुआ, चीनी का विलयन। अब इस बात को आप समझिएगा किस तरीके से है। 10% चीनी का विलयन हुआ, ये मतलब कि अगर हम 100 ग्राम बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, अगर हम यही विलयन क्या करें, 100 ग्राम बनाएं टोटल, तो हमको 10 ग्राम चीनी लगेगी। 100 ग्राम अगर विलयन बनाएंगे, 100 ग्राम विलयन के लिए हमको 10 ग्राम क्या होगी, चीनी लगेगी। अगर हम 50 ग्राम बनाएंगे तो 5 ग्राम लगेगी। अगर हम 200 ग्राम बनाएंगे, इसी के अनुसार अगर हम 200 ग्राम विलयन बनाएंगे तो हमको 20 ग्राम चीनी लगेगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इतना कायदे से आपको समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पर तो 10% चीनी की विलयन का मतलब आप समझ गए क्या है, कि अगर हम विलयन 100 ग्राम बनाते हैं तो हमको 10 ग्राम चीनी लगेगी। चीनी कितनी लगेगी, 10 ग्राम। और अगर हम लोग 50 ग्राम लगाते हैं, 50 ग्राम विलयन बनाते हैं, 50 ग्राम विलयन होता है आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, चीनी 5 ग्राम हो जाएगी। समझ गए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप लोगों का एक एग्जाम्पल था। चलते हैं हम लोग दूसरा। तो किसी भी विलयन के 100 मिली में, ठीक है, कितने मिली में, 100 मिली में, 100 मिली विलयन में विलय पदार्थ के जितने मिली उपस्थित होंगे वह उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। ठीक है, 100 मिली में, 100 ml में विलय पदार्थ आपको जितने यूज करेंगे आप, या जितने घुले होंगे, वही आपकी आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला आप जो देखेंगे, आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन, विलय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन, विलयन
का आयतन किसमें, ml में, इंटू 100। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब आयतन प्रतिशत जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ के ml की संख्या है आयतन प्रतिशत। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ये याद रहेंगी आप लोगों को। अब अगर हम लोग एक एग्जाम्पल देखें, इसका एक सवाल देखें, तो 20 मिली एथिल अल्कोहल में 20 मिली एथिल अल्कोहल और 30 मिली जल मिलाकर 1 बिलियन बनाया गया है। एथिल अल्कोहल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए कि 30 ml में एथिल अल्कोहल का आयतन क्या हो जाएगा। तो जरा सी बात है, जो ज्यादा है वो आपका यहाँ पर दोनों जल मिलाया गया आपका 30 ml और एथिल अल्कोहल है आपका कितना 20 ml। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को मिला के बिलियन का आयतन निकालेंगे। तो टोटल बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा आपका 50 ml हो जाएगा। तो अब देखिए जो गिवन है वो एथिल अल्कोहल को हम लोग C2H5OH लिख सकते हैं। तो एथिल अल्कोहल का आयतन एथिल अल्कोहल आपका क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ हो जाएगा, जो कि आपका कितना है 20 ml है। ठीक है, अब जल का तो H2O। ठीक है, H2O आपका क्या होगा, विलायक होगा कितना है 30 है। कितना है आपका एथिल अल्कोहल कितना है आपका 30 है, 30 ml है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, विलयन का आयतन, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, विलेय और विलायक का आयतन घोल देंगे। ठीक है, विलेय और विलायक का आयतन, आज काफी दिन बाद मैं लिख रहा हूं तो राइटिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राइटिंग अभी ज्यादा नहीं सुधरी है। तो विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन आपका हो जाएगा विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, ठीक है, तो विलेय का आयतन कितना है 20 और ये 30, टोटल क्या हो जाएगा 50 ml। अब हम लोग फॉर्मूले में रख देंगे, तो आयतन परसेंटेज कितना हो जाएगा, आयतन प्रतिशत बराबर आपका क्या होगा, बिलियन का आयतन ml में, फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, फॉर्मूला लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला, विलेय का आयतन किसमें ml में बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मान रखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 20 है, चूंकि जल का नहीं निकालना है। ठीक है, जल का निकालना होता तो हम लोग जल का यहाँ पर रखते 20, वो 30, हमको निकालना है एथिल अल्कोहल का आयतन परसेंट। तो एथिल अल्कोहल का हम निकालेंगे, ये आपका 20, यहाँ पर आपका 50 और ये आप लोगों का 100, ये 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 40% है। एथिल अल्कोहल का आयतन कितना है 40% है। इसका मतलब ये हो गया कि 40% अगर हम लोग 40% C2H5OH का बिलियन अगर देखें, ठीक है, 40% C2H5 बिलियन का देखें तो उसमें 100 ml में, इसका मतलब ये है कि 100 ml में 40 ml आपको क्या करना पड़ेगा, 100 ml में 40 ml आपको एथिल अल्कोहल यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और 60 ml आपका क्या हो जाएगा, 60 ml आपका जल हो जाएगा। ये 40 ml कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगा H2SO4 हो जाएगी। इसका सेंस ये हो गया परसेंटेज का। ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैंने दी है, इसको ध्यान से समझें,
जो जानकारी आपको दी जा रही है कि 40%, जैसे एथिल अल्कोहल का 40% निकला, तो इसका मतलब ये है कि 40% एथिल अल्कोहल बिलियन का मतलब क्या हो गया कि अगर हम बिलियन 100 ml बना रहे हैं तो हमको कितना लगेगा, हमको लगेगा 40 ml C2H5OH एथिल अल्कोहल, और 60 ml हमको लगाना पड़ेगा जल, तब आपका 100 ml जल बनेगा, बिलियन बनेगा। चलते हैं अगली विधि की ओर। अगली है हमारी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, ये विधि है आपकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी बिलियन के 100 ml में 100 ml आयतन में विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, ठीक है, विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, जितने ग्राम विलय पदार्थ के घुले होंगे वही आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो जाएगी। कि 100 ml में, मतलब कि यहाँ पर बिलियन का जो आयतन लेना है वो ml में लेना है, ठीक है, और जो विलय पदार्थ की मात्रा लेना है वो ग्राम में लेना है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज कहेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहेंगे। ठीक, तो अब अगर हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूले की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इस तरीके से व्यक्त करते हैं परसेंटेज में W/V, या ऑब्लिक आप कह सकते हो उसको। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलय पदार्थ की मात्रा किसमें, ग्राम में। ठीक है, और आपका क्या होगा, विलयन का आयतन, ठीक, विलयन का आयतन किसमें ml में, मिलीलीटर में, इंटू 100। ये आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज में जो आपका द्रव्यमान लेना है, मात्रा लेना है, वो विलय पदार्थ की लेना है। द्रव्यमान क्या लेना है, जो मात्रा लेनी है वो किसकी लेनी है, वो आपको किसकी लेनी है, विलय पदार्थ की लेनी है। और विलयन का लेना है आयतन। ठीक है, विलयन क्या रहेगा, ml में रहेगा, और विलय पदार्थ की मात्रा लोगे द्रव्यमान में, तो आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलते हैं इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। कि अब इसमें कह रहा है कि 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, 500 मिली बिलियन बनाया गया है। इस बिलियन की द्रव्यमान आयतन परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो बिलियन आपका देखिए यहाँ पर बिलियन का आयतन दिया हुआ है, आप इसको V से कह सकते हो, और ये जो दिया हुआ है ये W का मान दिया हुआ है 40 ग्राम। मतलब अगर जो गिवन है यहाँ पर अगर सॉल्व करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपकी जो विलय पदार्थ का मात्रा है, विलय की मात्रा दी हुई है, जिसको हम लोग कहेंगे स्मॉल w, आप कह सकते हो 40 ग्राम, 40 ग्राम। और आयतन कितना दिया हुआ है विलयन का, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर 500 ml। इस सवाल में सबसे खास बात यह कि ये बहुत आराम से पहचाना जा सकता है। अगर ml में दिया हुआ है विलयन का और यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है, कि आप जान जाइए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज लगेगा तुरंत आप। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। अब अगर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला की बात करें तो वही आपका क्या हो जाएगा, W/V परसेंटेज आपका इज इक्वल टू, हम लोग शॉर्टकट में इसको इसी से डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा विलय की मात्रा
ठीक है, किसमें, ग्राम में, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, ml में, ठीक है, इंटू 100। अब आपका क्या हो जाएगा, मात्रा कितनी है, ये 40 है, ये 50 है, वो 500 है, और ये आपका कितना है, 100 है। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब यहाँ पर क्या हो गया, 8, तो 8% आ गया, ठीक है। अच्छा, उस 8% का मैंने सेंस नहीं समझाया, इसको आप देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का 8%, ठीक है, ग्लूकोज जो सुक्रोज का 8% विलयन का मतलब ये हो गया कि 100 ml में आपका 8 ग्राम, 100 ml अगर विलयन आपको बनाना है, विलयन बनाना है, तो आपको 8 ग्राम क्या करना पड़ेगा, 8 ग्राम आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सुक्रोज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। मतलब प्रत्येक 100 ml में आपको 8 ग्राम का यूज करना पड़ेगा, सुक्रोज की मात्रा यूज करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये द्रव्यमान आयतन परसेंटेज है, ठीक, इसका सेंस ये हो गया। अब अगर हम लोग बात करें अगले की, तो ये है पार्ट पर मिलियन, ppm, इसको शॉर्टकट में कहते हैं ppm में सांद्रता। तो किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10⁶ अर्थात 1 मिलियन अर्थात 10 लाख भाग में उपस्थित होती है। मतलब बिलियन के जो विलेय पदार्थ की मात्रा है वो 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख भागों में उपस्थित होती है, बाप रे बाप, ठीक है। मतलब कि आपको 10⁶ या आप 1 मिलियन कह सकते हो, 1 मिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मात्रा या भाग आप कह सकते हो, विलेय पदार्थ की संख्या, ठीक है। 1 मिलियन में विलेय पदार्थ की जितनी संख्या होगी वही क्या है, पार्ट पर मिलियन है। या आप लोग कह सकते हो कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलीन पदार्थों के मिलीग्रामों में मात्रा, ये दूसरी परिभाषा है इसकी, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन है कि विलयन के 1 लीटर में आयतन कितना लेना है, 1 लीटर लेना है, और उसकी मिलीग्राम में मात्रा, विलीन मतलब विलेय पदार्थ है, यहाँ पर विलेय पदार्थ के मिलीग्रामों की संख्या को ही हम लोग कहते हैं ppm में सांद्रता कहलाती है, पार्ट पर मिलियन में सांद्रता कहलाती है। इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा आप लोग, इस परिभाषा को ध्यान से आप लिख लीजिएगा बिल्कुल दिमाग में कि 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10⁶ मतलब 10 लाख भाग उसके हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 मिलियन में आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप लोगों का पानी यहाँ पे, फॉर्मूला इसका देख लीजिए। अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आप लोगों का, अगर हम लोग इस फॉर्म में फॉर्मूला लिखें, इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला लिखें तो आपका क्या हो जाएगा, ppm में सांद्रता बराबर आपका हो जाएगा कि विलेय पदार्थ के मिलीग्राम में, ठीक है, मिलीग्राम, विलेय पदार्थ के मिलीग्राम। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग, ppm में सांद्रता, ठीक है, ppm में सांद्रता बराबर आपका हो जाएगा विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ की मात्रा मिलीग्राम में, ऐसा लिख दीजिए आप, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें, मिलीग्राम में, मिलीग्राम में, ठीक है, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, 1 लीटर मतलब, या 1 लीटर उसमें दिया ही है, ठीक है, 1 लीटर उसमें दिया ही है, तो लीटर में आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक, समझ गए। इसमें इंटू 100 नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए। 1 लीटर उसमें दिया हुआ है
तो आप लोग लिख सकते हो बिलियन का आयतन, या 1 लीटर रख के देख लोगे तो फिर आपको मात्रा वही हो जाएगी। तो ये परिभाषा आप लोग सेकेंड परिभाषा के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग रखना है तो आपको यहाँ पर 10 की घात 6 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, मतलब 1 मिलियन बनाना पड़ेगा। तो ये आप लोगों का इस परिभाषा के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आप लोगों का हो गया। अब अगर हम लोग बात करें इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या है कि विलेय पदार्थ के भागों की संख्या और बिलियन में मतलब कितने, 1 मिलियन में उपस्थित। तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला इस परिभाषा के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको ध्यान रखिएगा, इस वाले फॉर्मूले को भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ppm में, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ppm में सांद्रता, सांद्रता ये वाला फॉर्मूला भी याद रखिएगा। ppm में सांद्रता सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय का द्रव्यमान, ऐसा लिख सकते हो द्रव्यमान, वो भी किस में, ग्राम में, बटे विलयन का द्रव्यमान। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले आपको ये बता दिया जाए कि ये आप लोगों को निकालने को आता है विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, ये भी आपका क्या होगा, ग्राम में होगा। रेटिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 6 है। तो 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6 का 1 मिलियन का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। तो ये आप लोगों का पहली परिभाषा के अकॉर्डिंग फार्मूला हो गया। दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फार्मूला हो गया, मतलब जब मात्रा यहाँ पर पदार्थ की मात्रा दी हो मिलीग्राम में और आयतन दिया हो तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप लोगों को दोनों चीजें हैं, तो ये आप लोगों का फॉर्मूला हो गया। अब हम अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सवाल की, तो चलिए इसका एक सवाल देख लेते हैं। टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है, ppm में फ्लोराइड के आयनों का सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखते होंगे कि 1000 ग्राम आपका टूथपेस्ट है, तो 1000 ग्राम टूथपेस्ट है, मतलब अगर हम लोग बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, विलियन, ठीक है, विलियन का द्रव्यमान हो गया, विलियन का द्रव्यमान, ठीक है, कितना हो गया, 1000 ग्राम, ठीक। इसके बाद जो फ्लोराइड है वो कम मात्रा में है, तो फ्लोराइड आपका क्या हो जाएगा, विलेय, समझ गए, जो कि आपका क्या है, फ्लोराइड है, फ्लोराइड, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बराबर क्या है आपका 0.4 ग्राम। अब ppm में सांद्रता आपको निकालना, ppm में सांद्रता बराबर, ppm में सांद्रता बराबर आप लोगों को पता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। पहला वाला फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं क्योंकि दोनों आपकी मात्राएं दी हुई हैं द्रव्यमान में, विलय और विलायक की दोनों की मात्राएं दी हुई हैं, इसलिए पहला वाला 10 की घात 6 मान वैल्यू रख देंगे, इसका 0.4 है और यहाँ पर आपका कितना है 1000 है और ये 10 की घात 6 है। इसको सॉल्व करेंगे, 10 हम लोग हटाएंगे 0 आ जाएगा, वहाँ पर 4 इंटू 10 की पावर 6 और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 4, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा।
तो आपका जो सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻², जिसको हम लोग लिख सकते हैं 400 ppm। ये आपकी सांता हो जाएगी। ठीक है, तो ये ppm में सांता की प्रोसेस हो गई। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता चुका हूँ। इसके न्यूमेरिकल आपको और प्रैक्टिस अभी कराई जाएगी न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल का अलग से एक वीडियो आएगा, तो ध्यान रखिएगा, पूरे चैप्टर को पढ़ाने के बाद न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो आएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें किसी विलेन के, अब ये ग्राम प्रति लीटर में सांता, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों का ध्यान रखना है, ये सवाल आपके लगाने में काम आएगा। तो ग्राम प्रति लीटर में सांता है दूसरा। तो किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम की संख्या, विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या है, उसी तरीके से है जिस तरीके से आप लोगों का द्रव्यमान आयतन परसेंटेज था, तो यहाँ पर ग्राम प्रति, मतलब कि यहाँ पर जो मात्रा है वो ग्राम में ही लेना है, और जो आयतन है वो लीटर में लेना है, ml में नहीं लेना है। ग्राम प्रति लीटर में सांता कहलाती है ये आपको, इसको हम लोग शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, या शक्ति कहलाती है, क्षमता जिसको हम लोग कहेंगे। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या मात्रा आप कह सकते हो, द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। अब यहां पर विलेन के 1 लीटर में उपस्थित है, तो विलेन का आयतन, आयतन वो भी किसमें, लीटर में। ठीक है, विलेन का आयतन वो भी किसमें, लीटर में, आपको यह ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पर आप लोगों का 100 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये परसेंटेज नहीं निकालना है, परसेंटेज निकालना होता तो 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम प्रति लीटर में सांता, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, और विलेन का आयतन लीटर में। ठीक है बटे, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें एक सवाल देख लीजिए कि कास्टिक सोडा विलेन के 500 मिली में इसके 50 ग्राम घुले हैं। ठीक है, तो कास्टिक सोडा का विलेन बनाया जाता है, और कास्टिक सोडा के विलेन में जो घुले हैं वो 500 मिलीलीटर का विलेन बनाया जाता है। इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और 50 ग्राम, तो इसको ग्राम में कुछ नहीं करना है, ये आपका विलेय पदार्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करें अगर, तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। विलेय की मात्रा या द्रव्यमान, मात्रा कितनी है, 50 ग्राम है, और विलेन का आयतन कितना है, विलेन का आयतन कितना है, विलेन का आयतन, आप देखिए विलेन जो ज्यादा है वही आपका आयतन है। और वैसे भी हम सवाल अगर ग्राम प्रति लीटर का कर रहे हैं, तो देखिए इसकी मात्रा ग्राम में दी हुई है, यहाँ पर नजर आ रही, और ये आपका किसमें, ml में है, मतलब कि ये आयतन में दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आयतन ही तो हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 0.5, ठीक है, भाग दे देंगे हम लोग 1000 का, तो ये बन जाएगा, इसको लीटर में लिखेंगे तो 0.5 लीटर हो गया। ये हम लोग 1000 का भाग देंगे। अब आप लोगों का ये आ गया, तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर में सांद्रता बराबर आपका क्या होगा, जैसा कि फॉर्मूला मैंने लिखा था, विलेन या विलेय, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान या मात्रा आप कह सकते हो ग्राम में, और विलेन का आयतन, विलेन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, लीटर में वैल्यू रख दीजिए, ये कितना है, 50 है, ये कितना है, 0.5 है, क्या बन जाता है भाई,
5 है, दशमलव हटाओ, 500 बटा कितना आया 5, काट दो, 100 ग्राम पर लीटर आ गया, 100 ग्राम पर लीटर आ गया, 100 ग्राम पर लीटर आ गया। 100 ग्राम पर लीटर का सेंस क्या हो गया यहाँ पर, एक ध्यान रखिएगा कि हर एक लीटर में, ठीक है, हर एक लीटर में जो कास्टिक सोडा है उसके कितने लगेंगे, 100 ग्राम लगेंगे। समझ गए, जो हर एक लीटर में कास्टिक सोडा कितने ग्राम आपके लगेंगे, 100 ग्राम आपके लगेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे 500 ml है तो 500 ml में 50 ग्राम है, तो यहाँ पर अगर 1 लीटर विलेन बनाएंगे, 1 लीटर तो कितने 100 ग्राम हमको लगेंगे कास्टिक सोडा के। इसका मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम पर लीटर, ठीक है, हर एक लीटर में 100 ग्राम कास्टिक सोडा हमको यूज करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों की विलेन में जो विलेन की सांद्रता याद करने की विधियाँ थी, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग अब जो अगला वीडियो होगा वो आप लोगों का थोड़ा सा फास्ट हम लोग रिवीजन के तौर पे चलेंगे। हाँ, न्यूमेरिकल का पूरा एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा और 3 या 4 वीडियो में ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि आप लोगों को सारे पूरे सिलेबस का वीडियो देना है, केमिस्ट्री सेकेंड पेपर का भी और केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का भी। फिजिक्स की क्लास है भी हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी शुरू हो जाए, मैथमेटिक्स की क्लास है भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से वो शुरू हो जाए, ठीक है। तो चलिए, हम लोग अभी तक लेट इस वजह से हुआ क्योंकि कोचिंग क्लास पूरा सेटअप इधर से उधर थोड़ा सा हो रहा था, तो एक मंथ उसी में इधर उधर करने में लग गया, थोड़ा जगह की दिक्कत हो रही थी, तो ये सब सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से क्लासें नहीं चल पाई थी और टीचरों का एग्ज़ाम भी लगा था, तो यही सारी चीज़ें प्रॉब्लम थी। अब हम लोगों की क्लासें थोड़ा सा देखते हैं, रेगुलर आप लोगों को क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो हाई स्कूल का क्लास भी आएगा इसी आगे के लेक्चर में। हाई स्कूल का क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि जल्दी ही उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।